भाजक भागफल और शेष फल, भाज्य भाजक भागफल और शेष फल, भाज्य भाजक भागफल और शेष फल, बस मिलेंगे हमको जब करेंगे इसको हल, बस मिलेंगे हमको ये करेंगे इसको हल। तो प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन। आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर, और इस कॉन्सेप्ट की बेसिक और सभी जानकारियां एक्सरसाइज 2.3 आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो एल्गोरिथम द्वारा हल किया जाता है आपको अच्छे से और मजे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टॉपिक पर हम कंसल्ट करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक ये है, जो टॉपिक हमारे सामने लिखा है, प्रश्न जो लिखा है, इसी को हमें समझना है। प्रश्न क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और क्लियर करेंगे इस आज के कॉन्सेप्ट को। ये बहुपद का, पॉलिनॉमियल्स का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और हर बार परीक्षा में आता है। तो उम्मीद है आप इसे गौर से देखेंगे। 10 मिनट 15 मिनट जो भी वीडियो है मेरा, इसे आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 5th और 4th में कि अगर भाज्य को भाजक से हम डिवाइड करते हैं और हमें शेषफल मिलता है और भागफल मिलता है, तो ये चार चीजें आपको समझनी है। इसको मैंने डायग्राम से आपको समझाया है। डायग्राम पहले देख लीजिए। अगर हम भाजक से भाज्य को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भागफल मिलता है और ये शेषफल होता है। तो इसका नाम बदल करके अब आपकी किताब में हाई स्कूल में इसको क्या कर दिया गया है? px। px का मतलब है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब एक पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है और दूसरे पॉलिनोमियल्स मतलब gx से इसको डिवाइड करना है और आपको क्वोशिएंट अर्थात भागफल क्या मिलेगा और शेषफल क्या मिलेगा, ये आपको पता करना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें इस सूत्र को ध्यान से देख लें। जो हमारा पॉलिनोमियल्स है जिसे हमें भाग देना है वो भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग करते हैं वो कहलाता है भाजक, और जो हमें हल मिलता है उसको हम कहते हैं भागफल। और भाग देने के बाद अगर कुछ शेष बच जाता है तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो अब इन्हीं चीजों को हम समझेंगे आखिर कैसे क्या होता है। तो आपके समझाने के लिए फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। अगर हम भाज्य को किसी भाजक से भाग करते हैं तो हमें ये भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। सवाल में भी यही है, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें भाज्य दिया गया है और भाजक दिया गया है। अब मैं इसको इरेज करूंगा और फिर से आपके लिए क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट्स के द्वारा समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। मेन सवाल पे आते हैं। हमारा मेन सवाल क्या है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा। तो आपके लिए इस एक्सरसाइज 2.3 के 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 सवाल आपको मैं कराने जा रहा हूं, और अगर आपने बेहतर ढंग से इसको देखा तो ये पूरा विश्वास है मुझे कि आपको आ जाएगा। तो देखिए पहला जो है px कितना दिया गया है, px हमको दिया गया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा px है अर्थात ये भाज्य है मेरा। उसके बाद gx कितना है, gx दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2, और हमें पता करना है इसमें
भागफल हमें ज्ञात करना है। भागफल, भागफल को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अभी फार्मूले में बताया गया है। भागफल को हम कहेंगे QX और शेषफल RX। ये दोनों हमें पता करने हैं, ये दोनों हमको ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, भाग प्रक्रिया में कहा गया है GX से, अर्थात हमें भाजक पता है। तो भाजक कहाँ पे रखा जाएगा, अभी डायग्राम में आपने देखा है, यहाँ पर भाजक रहेगा। तो ये हो गया हमारा भाजक। भाज्य क्या है जिसे हमें भाग देना है, ये है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब हमें यहाँ पे पता करना है और नीचे रिमाइंडर पता करना है। तो चलिए हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इसको हल करने का तरीका ये है, इधर मैं रफ का सहायता लूंगा, रफ भी आपको करना पड़ेगा। इसमें इस x स्क्वायर से x क्यूब को काटेंगे हम, x क्यूब को x स्क्वायर से जब हम काटेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा x, अर्थात ये हमारा भाजक हो जाएगा। अब ये भाजक है और ये भाजक है, भाजक और भागफल से इसकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई सूत्र में गुणा लगा हुआ है, सूत्र में लिखा है मैंने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये है भागफल और ये है भाजक, तो इसकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे। तो x से x स्क्वायर की गुणा करेंगे, हमको मिलेगा x क्यूब। अब इस x से -2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिलेगा -2x। बट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि x आ रहा है ओनली x, तो इसके नीचे लाएंगे यहाँ पर -2x। इतना तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने भागफल ज्ञात करने के लिए क्या किया है, इससे इसको ये डिवाइड किया है, x स्क्वायर से x क्यूब को डिवाइड किया है, तो हमें मिला है x। तो x ये हमारा भागफल हो गया। अब इस भागफल और भाजक की गुणा होती है, भाजक और भागफल की गुणा होती है। अभी सूत्र आप पीछे करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके पीछे देखेंगे तो मैंने जो सूत्र लिखा है उसमें लिखा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमें भागफल मिल चुका है एक पहले पद का। तो अब इससे इसकी मल्टीप्लीकेशन, फिर इससे इसकी, और ध्यान रहे कि सजाती पद के नीचे रहेंगी। तो ये सजाती था तो इसके नीचे आ गया, और इसका सजाती ये था तो इसके नीचे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है प्लस, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस, तो हम लगा देंगे प्लस। ओके, अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप ये रहेगा कि अब ये तो हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। क्यों कट गया, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो कट गया। अब हमारे पास बचेगा कितना, -3x स्क्वायर, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 5 है, ये वाला माइनस का चिन्ह नहीं माना जाएगा। जब हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो यही मान्य है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7x - 3। अब क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अर्थात -3x स्क्वायर को हम डिवाइड किससे करेंगे, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, मिला कितना हमको, रिजल्ट में मिला है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब -3 से इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -3 और x स्क्वायर की जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -3x स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, -3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम किससे करेंगे, -2 से। तो -3 और -2 मल्टीप्लाई होगी जब, तो मिलेगा प्लस का 6। अब क्या होगा, फिर वही बात, ये चिन्ह जो है इस चिन्ह के विपरीत चिन्ह लगाना, ये प्लस का हो गया और ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 7x माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा -9। तो अब प्यारे बच्चों, अब आपका सवाल लग चुका है, क्यों लग चुका है, इससे छोटी घात ये आ गई है, इससे छोटी घात आ गई, अर्थात भाजक से शेषफल सदैव छोटा रहता है।
क्या होता है, भाजक जो होता है हमेशा बड़ा रहता है किससे, शेषफल से, शेषफल। तो अब हमारा शेषफल ये हम जान गए, क्योंकि ये इसकी घात 2 है और इस यहाँ पर घात 1 है, रैखिक है, इसका मतलब इससे छोटा ये आ गया, तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका हो गया भागफल। ये आपका सवाल एक एग्जाम्पल लिया है, अभी हमें दूसरा भी एग्जाम्पल लेना है, समझना है। तो आप वीडियो पॉज करके आप इसे रोक करके समझ सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। समझने के लिए कई बार हमको कई एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, और ऐसा अगर हम कई बार करते जाएंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट, ये भाग का तरीका आसानी से आ जाएगा। तो अगले सवाल में हमारे पास क्या है सवाल, देखिए ये है आपका जो px है वो है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। इसके बाद gx क्या है, gx है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। अब इसको भी हम करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास px इतना है और gx इतना है, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पर और समझाना पड़ेगी आपको। अगर हमारा px या gx ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर का मतलब क्रम में नहीं है, घाते अगर क्रम में नहीं है, किस क्रम में, अवरोही क्रम में। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, फिर 1 दे दिया और यहाँ पर पावर 1 दी गई है, इसका मतलब ये अवरोही क्रम में घाते नहीं है। यहाँ पर तो अवरोही क्रम में है, बट यहाँ पर अवरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम क्रम में लाएंगे, तो क्रम में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। अब हमारे ये घाते जो हैं क्रम में हैं और ये भी घाते क्रम में हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर px या gx में ये अवरोही क्रम में घाते नहीं दी गई हैं, अवरोही क्रम का मतलब उल्टे क्रम में, तो आप पहले इनको अवरोही क्रम में करें, तभी आप एल्गोरिथम के थ्रू भाग कर पाएंगे, अन्यथा आपका भाग गलत हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए भाई ये हमारा gx है, इट मीन्स इसको हमें यहाँ पे लिखना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये px है, ये अंदर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें ये भाग करना है। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो क्या करना होगा, पहले हमें भागफल ज्ञात करना है। तो पहले पद से इसमें पहले पद में भाग करेंगे, यानी कि x की पावर 4 से 4 को x की पावर 2 से काटेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा, वेरी सिंपल, 4 घात को जब 2 घात से भाग करेंगे तो हमें घात 2 मिलेगी, यानी कि x की पावर 2 मिल जाएगा। भागफल हमारे पास आ चुका है, भागफल और भाजक की गुणा होनी है, तो गुणा करते हैं। इसकी गुणा जब हम इससे करेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर की गुणा करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। फिर इसकी और इसकी जब गुणा करेंगे तो यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन करते समय आप चिन्ह मल्टीप्लाई नहीं किया है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको माइनस का मिलेगा। ये इसकी हो गई, सबसे पहले हमने इसकी इससे की है और फिर इससे इसकी कर रहे हैं, इससे इसकी कर रहे हैं, तो सॉरी ये यहाँ पे नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते भाई, क्योंकि इसका क्यूब वाला कोई पद ही नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे अलग, ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसकी करेंगे, इससे जब इसकी करेंगे तो हमारी प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, अब देखिए वही काम करना है, चिन्ह लगाना है। यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको घातों के क्रम में लाने के लिए हमारे पास यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, इसको क्रम में लाने के लिए इस पद को इधर लाना है, यानी कि x की पावर 3 सबसे पहले लिख दे रहा है।
हमने अभी बताया जब हम भाग करेंगे तो घातों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके आगे उतार लीजिए, प्लस का 4x प्लस का 5। अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, इससे इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का x मिलेगा, प्लस का x मिलेगा। अब x से इसमें गुणा करेंगे, x से x स्क्वायर की गुणा करेंगे आप, तो आ जाएगा x की पावर 3। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मिलेगा, और अंक कोई है नहीं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे जब हम करेंगे तो ये x है और ये 1 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी तो आएगा x। फिर से क्या करेंगे, वही चिन्ह उल्टे चिन्ह लगा देंगे, ये प्लस है यहाँ माइनस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, प्लस का 1 है, माइनस का कितना है, माइनस का 4 है, तो प्लस 1 निकलेगा, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ पर ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 3 है, प्लस का 4 है तो 3 मिल जाएगा, और प्लस का 5। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इससे इसका डिवाइड करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा ओनली -3 मिलेगा, ओनली -3। ये छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं, ओनली -3 मिलेगा। अब -3 से इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ये सेम आ जाएगा 3x स्क्वायर। -3 से इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 से x का हुआ तो 3x। अब -3 और प्लस का 1 जब हम इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 3। फिर इसका देखिए हम हल करेंगे, या इसको निशान लगाएंगे तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये एक माइनस का एक प्लस का कुछ नहीं बचा, ये प्लस का 3 और प्लस का 5, तो ये हो गया 8। दिस इज योर, ये आपका जो है ये भागफल हो गया, भागफल, और ये आपका हो गया शेषफल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये थ्योरम एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो बार बार इसे देख करके, पूरा वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।